अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ग्रेड 5 की द साइंस फैक्टर का फर्स्ट चैप्टर है द ह्यूमन बॉडी, उसका फिफ्थ टॉपिक स्केलेटल सिस्टम एक्सप्लेन करूँगी। हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स या जॉइंट्स मौजूद होते हैं ये सब स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स मौजूद होती हैं। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोन्स के मामले में हमें काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी बोन्स फ्रैक्चर भी हो सकती हैं। व्हाट इज़ जॉइंट? जॉइंट इज़ द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स। अब मैं आपको स्केलेटल सिस्टम के कुछ पर्पसेस बताऊंगी। इसके 4 मेन पर्पसेस होते हैं। नंबर 1, इट सपोर्ट्स योर बॉडी एंड स्टॉप्स यू कोलैप्सिंग टू द ग्राउंड। यह आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है और आपको ग्राउंड पे कोलैप्स होने से रोकता है। कोलैप्स कहते हैं गिरना पड़ना, यानी कि ये आपको स्टेबल रखता है। नंबर 2, इट प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डैमेज। यह आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाता है। इंटरनल ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं? लाइक जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स है, लंग्स, लिवर, स्टमक या फिर हार्ट। नंबर 3, इट कीप्स योर इंटरनल ऑर्गन्स इन प्लेस। या आपके इंटरनल ऑर्गन्स को अपनी जगह पे रखता है। नंबर 4, इट वर्क्स विद योर मसल्स एंड टेंडन्स टू एनेबल यू टू मूव। यह आपके मसल्स और टेंडन्स के साथ काम करता है ताकि आप ईजिली मूव कर सकें। टेंडन्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये वो स्केलेटल मसल्स होती हैं जो कि आपकी बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं। बोन्स अपनी जगह पे क्यों रहती हैं? लिगामेंट्स के थ्रू। लिगामेंट्स आर शॉर्ट बैंड्स ऑफ टिश्यू। अब उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू सेल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, और वो एक साथ काम कर रहे होते हैं ताकि हमारी बॉडी में कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकें। अब लिगामेंट क्या है? शॉर्ट बैंड ऑफ टिश्यू, यानी कि जो कनेक्ट करता है दो बोन्स को ज्वाइंट फॉर्म करने के लिए। अगर आप अपनी नी या एल्बो मूव कर सकते हैं तो इसका मतलब है ये सिर्फ आप लिगामेंट्स की वजह से कर रहे हैं, जो कि आपकी बोन्स को कनेक्ट कर रहे हैं नी और एल्बो का ज्वाइंट फॉर्म करने के लिए। टेंडन्स एक दूसरी टाइप है टिश्यू की जो कि कनेक्ट करती है आपकी मसल्स को आपकी बोन्स के साथ। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम जॉइंट्स एज शोन इन द डायग्राम। हमारे कुछ जॉइंट्स मूव कर सकते हैं और कुछ मूव नहीं कर सकते। लाइक स्कल जॉइंट्स जो कि मूव नहीं कर सकते हैं। स्कल कहते हैं हेड को। उसके अलावा जो दूसरे हमारे जॉइंट्स हैं वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंज जॉइंट्स जो कि मूव कर सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में हिप और शोल्डर जॉइंट्स आते हैं। हिप इज़ दैट एरिया विच इज़ बिलो द वेस्ट एंड अबव द लेग्स। और हिंज जॉइंट्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं नी या एल्बो के जॉइंट की। उसके अलावा आप डायग्राम में रिब केज भी देख सकते हैं। रिब केज क्या होता है? रिब केज स्ट्रक्चर होता है रिब्स का। रिब्स कहते हैं पसलियों को, जो कि हमारे चेस्ट में हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो कि हमारे फूड को अंदर लेके जाता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है, और अगर उस फूड में ऐसा कुछ है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो ये उसको हमारी बॉडी से निकाल देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। एक एडल्ट में तकरीबन 8 मीटर्स लॉन्ग होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब फूड हमारी बॉडी में जाता है तो ये कैसे प्रोसेस करता है, कैसे काम करता है। नंबर 1, ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, यानी कि हम जब भी कोई फूड खाते हैं तो हमारा जो सलाइवा है वो फ़ौरन ही उस फूड को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। सलाइवा इज़ क्लियर लिक्विड इन द माउथ। इससे हमें आसानी हो जाती है उस फूड को स्वैलो करने में या बाइट करने में। स्वैलो करना यानी कि निगलना, उस फूड को अंदर लेके जाना। सेकंड स्टेप में ये होता है कि हमारी जो टंग है या हमारे जो टीथ हैं वो उस फूड को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। थर्ड स्टेप में ये होता है कि जब हम उस फूड को स्वैलो कर लेते हैं तो वो फूड इसोफेगस से ट्रैवल होता हुआ हमारे स्टमक तक जाता है। इसोफेगस क्या होता है? इसोफेगस इज़ अ मस्कुलर ट्यूब विच इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसका ये फंक्शन होता है कि हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट करवाती है हमारे माउथ से स्टमक तक।
नंबर 4 में हमारे स्टमक में फूड गैस्ट्रिक जूसेस के साथ जाके मिक्स हो जाता है। गैस्ट्रिक जूसेस बहुत स्ट्रॉन्गली एसिडिक होते हैं और ये थिन कलरलेस लिक्विड होता है। ये जूसेस जो होते हैं ये फर्दर हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं और एक पेस्ट में चेंज कर देते हैं। उसके बाद ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू पास होता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन या ह्यूमन इंटेस्टाइन्स के बारे में हम ग्रेड 4 में पढ़ के आ चुके हैं कि इंटेस्टाइन क्या काम करता है। फूड लेता है आपके स्टमक से और वेस्ट फूड को ट्रांसपोर्ट करता है आपके एनस तक, जहाँ से जाके ये जितना भी आपका वेस्ट फूड है वो आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तकरीबन 5 मीटर्स लॉन्ग होता है और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लॉन्गेस्ट पार्ट है। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी नैरो होता है, ब्रॉड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके आपका फूड फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके अलावा आपके फूड के जो नॉरिशिंग पार्ट्स हैं वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिमूव हो जाते हैं। नॉरिशिंग यानी कि फूड के वो सब्सटेंसेस जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। फिर ये नॉरिशमेंट आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाती है जो कि पूरी बॉडी के इर्द गिर्द ट्रांसपोर्ट होती है। ब्लड स्ट्रीम उसको कहते हैं जब हमारा जो हमारा ब्लड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू फ्लो कर रहा होता है, तो वो ब्लड स्ट्रीम है। लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो यानी कि वो खाना जो कि हज़म नहीं हो सका है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। यहाँ हमारा जो थोड़ा बहुत खाना है इंक्लूडिंग वाटर वो रिमूव हो जाता है और बाकी जो बच जाता है वो वेस्ट हो जाता है, यानी कि वो वेस्ट फूड कहलाता है और वो आपके रेक्टम के थ्रू ट्रैवल होता हुआ आपके एनस तक जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको रेक्टम दिखाया गया है विच इज़ द फाइनल सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। वहाँ से आपका वेस्ट फूड ट्रैवल होकर आपके एनस तक जाता है और आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। Our last topic of this chapter is urinary system. यूरिनरी सिस्टम चेक करता है कि हमारी बॉडी में राइट अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद है या नहीं। उसके अलावा ये हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें लिक्विड फॉर्म में एलिमिनेट कर देता है। इट हैज़ 4 मेन पार्ट्स। नंबर 1 किडनी, नंबर 2 यूरेटर, नंबर 3 ब्लैडर, नंबर 4 यूरेथ्रा एज शोन इन द डायग्राम। ये चारों ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं और हमारी बॉडी से यूरिन को निकाल देते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ यूरिनरी सिस्टम वर्क्स। हमारी 2 किडनीज़ होती हैं, राइट एंड लेफ़्ट, और ये फ़िल्टर के तौर पे काम करती हैं। फ़िल्टर मीन्स टू प्योरीफाई लिक्विड इन आवर बॉडी। जैसे ब्लड ट्रैवल करता है हमारी पूरी बॉडी में तो ब्लड पिक कर लेता है टॉक्सिन्स को, उन टॉक्सिन्स को जो कि हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते हैं। टॉक्सिन्स एक ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस है, जहरीला सब्सटेंस है जो कि बैक्टीरिया के ज़रिए प्रोड्यूस होता है और बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है। अगर ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में रहेंगे तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। अब किडनी का क्या काम होता है? किडनी की ये जॉब है कि उन टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है जैसे जैसे ब्लड पास होता रहता है। टॉक्सिन्स और जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी में वो यूरिन में टर्न हो जाते हैं और यूरेटर्स में भेज दिए जाते हैं। हमारे 2 यूरेटर्स होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं, और ये 8 to 10 इंचेस लॉन्ग होते हैं। यूरेटर्स हमारी किडनीज़ के साथ अटैच्ड होते हैं। ये ट्यूब्स की तरह होते हैं जो यूरिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं किडनी से और ब्लैडर तक पहुंचा देते हैं। ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हॉलो फ्लेक्सिबल बैग की शेप में होता है और ये यूरिन को रिसीव करता है और अपने अंदर स्टोर कर लेता है उस वक्त तक जब तक हमें वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 4 पे है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा यूराइन को ट्रांसपोर्ट करता है जो कि आपके ब्लैडर में स्टोर था। जैसे आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत होती है तो यूरेथ्रा उस वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी से निकाल देता है लिक्विड फॉर्म में। ये पूरा यूरिनरी सिस्टम का प्रोसेस होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा किडनीज़ के बारे में बताऊंगी। वैसे तो हमारी 2 किडनीज़ हैं लेकिन हम एक नॉर्मल लाइफ अपनी 1 किडनी के साथ भी गुजार सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी किडनी डोनेट कर देते हैं उन लोगों को जिनकी दोनों किडनीज़ डैमेज हो जाती हैं। अगर हमारी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर फिल हो जाएगा, हमारी बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा वाटर से भर जाएगी और वेस्ट प्रोडक्ट से भर जाएगी और ये नहीं निकल सकते हमारी बॉडी से उस वक्त तक जब तक किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी।
इस कंडीशन को हम कहते हैं यूरेमिया, UREMIA, यूरेमिया। इसमें क्या होता है कि हमारे हाथ और पाँव फूल जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा टायर्ड और वीक फील करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को क्लीन ब्लड की ज़रूरत होती है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। अब आप ये सोचें कि अगर आपकी किडनीज़ नहीं होंगी तो ये प्रोसेस पूरा कैसे होगा जो अभी मैंने आपको बताया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दोनों किडनीज़ काम करना छोड़ देती हैं तो क्या करना होता है, या तो डायलिसिस होता है उस पर्सन का जिसकी किडनीज़ डैमेज हो जाती हैं, या फिर उसको कोई भी दूसरा पर्सन अपनी एक किडनी डोनेट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी एक किडनी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन अपनी एक किडनी के साथ एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। यहाँ पे हमारा ह्यूमन बॉडी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ दिस इज़ योर होमवर्क दैट यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एट लीस्ट 3 times। थैंक यू।